इस यूनिवर्सिटी में कौशल विकास केंद्र भी आप चलाते हैं? ये यहाँ पे प्राइमरली टेलरिंग और स्टिचिंग का ये यूनिट है। कौशल विकास में जितने भी अलग अलग विंग्स होते हैं उसमें ये टेलरिंग सेक्शन है, और ट्रेनिंग देने के बाद यहाँ पे फिर हम लोग इसको, ये पूरे सेगमेंट को आप अलग अलग सेक्शन देख रहे होंगे, तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग काम जैसे होते हुए हर एक लेवल पे सबकी ट्रेनिंग होती है इसमें। तो ये इसमें जितने भी महिलाएं आती हैं या लड़कियां आती हैं वो ग्रामीण होते हैं या आसपास के? इसी ग्रामीण एरिया से ही आती है। लोकल लोग को इस तरह के तो मास्टर ट्रेनर्स हैं जो उनको ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि यहीं पे कुछ रोजगार भी हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर पाए, तो वो भी साथ साथ पैरेलली चलता रहे। मतलब एक तरह से कहा जाए जो बेडशीट वगैरह हो गया, जो छात्र छात्राएं के ड्रेस वगैरह हो ड्रेस गए, हो गए, उस तरह से बहुत सारे एलिमेंट जैसे हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म्स हो गए, ये सारे चीज हैं। तो अभी हमारा ही इन हाउस कंजम्पशन इतना है कि उसको हम लोग यहाँ से इसको कर्टेल करते हैं। मतलब बृहद पैमाने पे आप रोजगार खुद ही उत्सर्जित कर रहे हैं। मतलब रोजगार सृजन करना ही मेरे ख्याल से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का काम है। तो जो फॉर्मल एजुकेशन में जो मौजूद है उनके लिए डिग्रियां और ये सब होकर एक विंग ये है जिसमें ये स्टिचिंग सेक्शन है। तो अलग अलग जगह पे और भी जैसे फिटर्स वेल्डर्स होते हैं उस तरह का भी चीजें हम लोग छोटे छोटे शॉर्ट कोर्स अभी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा? यहाँ तो बहुत ज्यादा कड़ा क्राइटेरिया नहीं है। लोकली लोग हैं, हम लोग जो भी मतलब इच्छुक हैं उनके साथ लेके इस सेक्शन के लिए वो आके, ना कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ना कुछ भी रिक्वायर्ड है, तो वो कोई भी आ सकता है। मतलब इसमें क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं, इसमें कोई बेसिक क्वालिफिकेशन की जरूरत मतलब सिर्फ आपको सीखना है। हाँ, मतलब इसमें क्या है, ये वैसे सेक्शन के लिए ही टारगेटेड है जहां पर आप जिनके पास कोई बेसिक क्वालिफिकेशन करके आगे जा नहीं सकते, तो उनके लिए एक एलिमेंट हम लोगों ने देने का कोशिश की। अच्छा, कोई चार्ज वगैरह भी लगता है क्या? इसमें बेसिक चार्जेस है, कुछ लोग सपोर्ट पे भी आते हैं, कुछ लोग ट्रस्ट को, कुछ लोगों को ट्रस्ट स्पॉन्सर भी करती है, जैसे वैसे सेक्शन के लोग जो है वो भी करते हैं हर तरह यहाँ पे मतलब कितने ट्रेनर होंगे? ट्रेनर मेरे ख्याल से आज के डेट में हमारे पास 6 ट्रेनर होने चाहिए अलग अलग। तो जो ट्रेनर होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? वो प्रॉपर इंडस्ट्री में काम किए हुए लोग, कुछ निफ्ट से भी लोग हैं जो डिजाइनर्स के तौर पे आते हैं, इस तरह के लोग भी हैं, जो 2 लोग वैसे हैं जो करते हैं स्किल्स में काम किए हुए लोग हैं, और जिनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं। तो हर लेवल पे जिसका जैसा रिक्वायरमेंट हो उसका। हो गया, तो लोग यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए, तो कितना दिन में मतलब सीख जाते हैं? हम लोग 1 साल का कोर्स करवाते हैं और 6 महीने का कोर्स करवाते हैं और एक 3 महीने का भी कोर्स है। तो 3 महीने का जो कोर्स है हमारा, वो उन लोगों के लिए जो पहले से सिलाई जानते हैं अच्छे से प्रॉपर, लेकिन ये मशीन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वो ये मशीन हैंडल करना सीख जाते हैं वो 3 महीने। ये मशीन कौन है, मतलब इसका नाम क्या है, ये क्या मशीन है? ये जुकी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, इंडस्ट्रियल यूज यही होता है। और जो आमतौर पे हम लोग घरों में जो मशीन यूज करते हैं उससे इसका स्पीड ज्यादा होता है, वो बहुत स्पीड में चलती है। अभी तो ये अभी आ गया है कि स्पीड कंट्रोल भी है, लेकिन ये प्रोडक्शन मतलब 10 गुना तेजी से निकाल सकती है बाकी मशीनों के बने। जैसे जो महिलाएं आई, जिनको आपने कहा कि जिनको नहीं पता, या जो गांव में तीन कैटेगरी आपका है, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, तो जिनको नहीं पता उनको साल भर का आप ट्रेनिंग देते हैं। जो गांव में जो मशीनें चलती है उन पे काम करती है, फिर उसके बाद ये जुकी पे जब काम करती है तो क्या डिफरेंट होता है? वो स्पीड का, वो स्पीड कंट्रोल करना ही सीखती है, बाकी तो उनको काम आता ही है, क्योंकि वो अगर स्पीड कंट्रोल, अगर जितने स्पीड में ये चलता है वो कपड़ा तुरंत से खींच लेता है। अच्छा। तो वहां पे तो उन लोगों ने धीरे धीरे सिला हुआ रहता है, और यहाँ पे आने के बाद उनको वो स्पीड में कपड़ा खींचता है, तो वही कंट्रोल सीखना होता है वो 3 महीने में। बाकी सब कुछ उनको पहले से आ रहा होता है। अभी तक जो है कितने महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं? यहाँ से कितने महिला या लड़कियां ट्रेनिंग ले चुकी हैं? हम लोग के पास अभी तक 46 के आसपास महिलाएं ट्रेन हो चुकी है। कितनी मशीनें हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास अभी 42 मशीनें हैं। हाँ, 40 मशीनें ये वाली है जुकी जो सिलाई वाली है, बाकी 2 ओवरलॉकिंग की मशीन है हमारी। अच्छा, जैसे ये सब जब सीख जाते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं? ये सब सीखते हैं तो हम लोग के कोर्स करवाने के बाद 3 महीने का इंटर्नशिप हम लोग इन लोग को करवाते हैं यहीं पे। तो उस इंटर्नशिप में हम लोग इनको पेड करते हैं। कितना पेड? 4,000 रुपए पे करते हैं। अच्छा, मतलब सिखा भी देते हैं, पेड भी करते हैं? जी जी जी। तो हाँ जी, तो जब वो इंटर्नशिप एक्चुअली में इसलिए होता है कि वो इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, कैसे प्रोडक्शन चैन सिस्टम में कैसे प्रोडक्शन निकालना है, या
किस तरह से किस प्रोडक्शन लेवल पे किस तरह से क्वालिटी मेंटेन होती है, वो सारी चीजें हम उनको 3 महीने में सिखाते हैं। उसके बाद जो हमारे साथ काम करने के इच्छुक होते हैं, हम लोग प्रोडक्शन भी करवा रहे हैं यहाँ पे। अपना हमारा जो ड्रेस है, ड्रेस मटेरियल है, सब यहीं बन रहा है अभी हमारा। मतलब गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी जो है वो मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट हुआ और यूनिवर्सिटी बना। यूनिवर्सिटी के बाद लोकल टू वोकल पे जो है काम भी कर रही है, स्वरोजगार भी उत्पन्न कर रही है और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं ट्रेनिंग के साथ साथ। जी जी, एक और चीज इसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे हम लोग ना छोटा छोटा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप छोटा छोटा ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा। जैसे अभी हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट द्वारा भी हम लोग एक वो छोटा सा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए थे, जो हैंडीक्राफ्ट जो अभी चलन में है या आगे आने वाले वक्त में चलन में आ सकते हैं, उसके लेकर हम लोग इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। और उस वर्कशॉप में ना हम लोग आसपास के रेडियस के 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में जो महिलाएं हैं जो इस तरह से की चीजों से जुड़ना चाहती है, उनको हम लोग जोड़ते हैं। अच्छा, अभी ये वीडियो जो है बिहार की बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां देख रही है और सभी अपना रोजगार करना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हम भी काम करें, तो वो यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकती है। हाँ, ये ओपन सबके लिए है। मतलब इसका ना रीजन से मतलब है, ना स्टेट से मतलब है, ना डिस्ट्रिक्ट से मतलब है। कहीं से भी लोग आके यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। फिर एक समस्या आएगा ना, जो दूर से अगर कोई आते हैं तो उनके रहने का अकोमोडेशन हम लोग, यहाँ हॉस्टल्स हैं बहुत सारे, यहाँ हॉस्टल्स उपलब्ध हैं, उसको भी हम आपको दिखा देंगे। तो हॉस्टल्स यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही है, पूरा कैंपस लगभग 60 एकड़ में है ये, तो वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उन लोग आके रह सकते। तो बिहार के जितने भी महिलाएं और लड़कियां देख रहे हैं जो अपना रोजगार करना चाहते हैं, खुद चाहते हैं कुछ ट्रेनिंग करके कुछ सीख के हम खुद करें, खुद कुछ पैसे खुद अर्जित करें, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी।